आज विश्व पर्यावरण दिवस है। जैसा कि हम जानते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण के लिए कई कारण जिम्मेदार हैं। पर्यावरण को प्रदूषित करने का एक बड़ा कारण प्लास्टिक है। पर्यावरण प्रदूषण से स्वास्थ्य को क्या खतरे हो सकते हैं और इस प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, आइए समझते हैं। जरूरी है इस बात को ध्यान रखना कि हर बार जब हम प्लास्टिक की बोतल से पानी पीते हैं या प्लास्टिक के रैपर को फेंकते हैं तो उसका एक हिस्सा नदी, समुद्र या यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी जा सकता है। इस साल विश्व पर्यावरण दिवस का स्पेशल फोकस प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने पर है। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दे रहा है। सतत विकास और समृद्ध जैव विविधता के लिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक और माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। भारत ने प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और पहलों में भाग लेकर प्लास्टिक प्रदूषण के बढ़ते संकट से लड़ने के लिए वैश्विक समुदाय के साथ हाथ मिलाया है। प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए भारत ने बेसल कन्वेंशन, G20, ओसाका विजन और हाई एम्बिशन कोएलिशन जैसे वैश्विक प्रयासों का समर्थन किया है। भारत कानूनों, सुधारों और मिशनों के माध्यम से प्लास्टिक के जिम्मेदार उपयोग, रिसाइकलिंग और डिस्पोजल को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहा है। देश में दिसंबर 2024 तक 103 लाख टन प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस किया गया। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2021 के तहत कई प्रावधान किए गए हैं। इसके जरिए देश में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट आइटम्स को बैन किया गया। वहीं पतले प्लास्टिक कैरी बैग पर भी प्रतिबंध लगाया गया। इसके अलावा कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सिंगल यूज प्लास्टिक और कैरी बैग पर आंशिक या पूर्ण प्रतिबंध के लिए अधिसूचना जारी की। EPR पोर्टल के जरिए उत्पादकों को जवाबदेह बनाया गया। इंडिया प्लास्टिक चैलेंज और नेशनल एक्सपो के माध्यम से प्लास्टिक के विकल्पों को बढ़ावा मिला। प्लास्टिक पार्क और CSIR तकनीक से प्लास्टिक कचरे को फ्यूल और रिसाइक्लेबल उत्पादों में बदला जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन ने रूरल और अर्बन प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट को बढ़ावा दिया है। इस तरह भारत नीति, नवाचार और सार्वजनिक कार्रवाई के माध्यम से प्लास्टिक मुक्त भविष्य की ओर लगातार बढ़ रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से